बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व हबीबना महबूबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान गिरामी, इलेक्शन के हवाले से कई मौलवियों के जो मस्जिदों के ख़तीब होते हैं और कई आस्थानों के जो है गद्दी नशीन होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अक्सर ये बात करते हो जी इस्लाम में जमहूरियत तो है नहीं, इलेक्शन है नहीं, और जी खिलाफत है तो फलां है। मुझे ये बताएं, ये जितने मौलवी साहिबान मिंबरों पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और जितने मौलवी साहिबान मदारिस के मोहतमम बने हुए हैं, और जितने गद्दी नशीन पीर साहिबान हैं, गद्दी नशीन कितने सालों से बने हुए हैं, मुझे बताएं इन्होंने आज तक खिलाफत क्यों नहीं कायम की? देखा, खिलाफतें हमेशा मस्जिदों के मिंबर में बैठ के, मदरसे के मोहतमम बन के या गद्दी नशीन बन के कभी भी खिलाफत कायम नहीं हो सकती, ठीक है। उसके लिए मैदान में आना पड़ता है। हम मानते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना एक मजबूरी है। देखो, इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए हुजूर के नामूस की खातिर अगर वर्क करना है तो मैदान में आना पड़ता है, सियासी मैदान में आना पड़ता है। मगर मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ, मुझे अफसोस हुआ इन मौलवियों की और इन गद्दी नशीन पीरों की सोच। आप देख लें कि मैं समझता था बड़े ज़हीन लोग होते, मगर इनके अजीब और गरीब किस्म की बातें सुन के, एक तो जो मजहबी जमात अगर खड़ी होती है, फ़र्ज़ करें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त आशिकान रसूल की जमात है, वो हुजूर की नामूस, ख़त्म नबूवत और अवामी खिदमत का जज्बा जो है वो लेके आई है अपना एक मंशूर में, और वो काम यानी, और दूसरी बात यह है कि सबसे पाक साफ शफाफ पार्टी है, ना उसके ऊपर किसी इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ है, ना किसी भी लॉबी का हाथ है। वो खालिस्तन हुजूर के नामूस के लिए वो काम कर रहे हैं और अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और करते भी रहते हैं अपने तौर पर। तो अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए वो अपनी के जदोजहद कर रहे हैं। तो इस मुल्क के मौलवी साहिबान, मस्जिदों के मिंबरों पर बैठे हुए लोग और मदारिस के जो मोहतरम साहिबान हैं और गद्दी नशीन पीर साहिबान हैं, उनका काम बनता था कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए और इन्हें मजबूत करें, इनका साथ दें। बजाय साथ देने के तनकीदें शुरू कर देते हैं, और जी इलेक्शन, इस्लाम में तो जमहूरियत नहीं है जी, इलेक्शन नहीं है, फलां नहीं है, और जी इस्लाम में सिर्फ खिलाफत है। मुझे बताओ, एक दिन में तुम इतने अरसे से, कुछ 40-45 साल से 50 साल, कई सदियाँ गुजर गई, तुमने आज तक खिलाफत नहीं कायम की है? मिंबरों में बैठ के क्या खिलाफतें कायम होती हैं? अगर मिंबरों में बैठ के खिलाफतें कायम हो जाती ना है, तो इमाम आली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना छोड़कर हम करबला में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दीन बचाने के लिए उन्हें करबला में जाना पड़ा ना। अगर चाहते तो वो मदीने में बैठ के ना तमाम सहाबा से बेत ले लेते, वहीं अपनी खिलाफत कायम कर लेते, ठीक है। यजीद का मुकाबला नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान वैसे ही उनके हाथ में बेत करके उनकी तरफ हो जाते, तो यजीद तो मुकाबला ही नहीं कर पाता। मगर असल फ़लसफ़ा यह था कि इस दीन को बचाने के लिए मैदान में आना पड़ता है। तो मैं इन मौलवियों से कहता हूँ कि यार, ये जहालत वाली बातें ना किया करो। दीन की खातिर मैदान में आना पड़ता है, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब सियासी मैदान को तुमने खाली छोड़ा ना, देखो कादियानियों ने, राफजियों ने और तमाम लिबरल पार्टियों ने और जो भी इस्लाम मुखालिफ लॉबी है, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये तुम्हारी बेहूदगी की वजह से और तुम्हारी जहालत की वजह से, ठीक है। एक तो तुम्हारी सोच ऐसी बेहुदा है कि क्या समझे, ठीक है यार। बात यह है कि खिलाफत एकदम से कायम नहीं होती, उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, फिर उसके लिए आपको मैदान में आना पड़ता है। पहले सियासी मैदान में तो आओ, अपनी जगह तो बनाओ, हैं? बकवास करते हो बस मिंबरों में बैठ के। बात यह है कि अपना मनसब को थोड़ा सही इस्तेमाल करो। दीन को जब बयान करना है तो सही तरीके से बयान करो। ये कौन सा तरीका हुआ तुम कभी इसके लिए? अच्छा, फिर एक और बात, आज तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो इसके ऊपर फतवे झाड़ रहे हो तुम, है? और जी इस्लामी खिलाफत नहीं। और जो पीर साहिबान, जो मौलवी साहिबान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और दिगर पार्टी, लिबरल पार्टियों का में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेते रहे उनके इलेक्शन में, उन पर तुमने आज तक फतवा नहीं लगाया है
تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے اندر کی جو منافقت ہے نا وہ تم نظر آ رہی ہے ہمیں۔ دیکھو حضور کی ناموس کی خاطر جو پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں، تحریک لبیک اس وقت حضور کی ناموس کی خاطر اور نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، تو تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کا بھرپور ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے، کیونکہ حضور کی ناموس ہم سب کے لیے اہم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یوں سمجھ لیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے ایمان ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، تو ان کے بنا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ شکریہ عزیزان گرامی، اگر آپ کو بات پسند آئی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔